स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के विभिन्न स्तर। यूं तो विकास के बहुत सारे स्तर बताए गए हैं, बहुत सारे स्टेजेस बताए हुए हैं, बट जो मेन 5 स्तर हैं, 5 स्टेजेस हैं, उनके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एंड इन्फो हब। मैं हूं मनीषा मीना और बात करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे पांचों स्टेजेस के बारे में, पॉइंट्स में सभी चीजों को जानेंगे, प्लस नोट्स के माध्यम से समझेंगे। इसके जो नोट्स हैं ये मैं आपको अपनी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगी, तो वहां पे भी ज्वाइन कर लेना पीडीएफ नोट्स के लिए। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर इससे पहले की जो क्लासेस हुई हैं सीडीपी की यूनिट 1 की, वो आपने नहीं देखी है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उन्हें भी जाके देखो, तभी ये वाला टॉपिक समझ में आएगा, प्लस फ्यूचर में आगे के टॉपिक समझ में आएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है प्री नेटल पीरियड। टोटल हमारे 5 होते हैं। पहला प्री नेटल पीरियड है, उसके बाद आता है इन्फेंसी, थर्ड होता है अर्ली चाइल्डहुड, फोर्थ लेटर चाइल्डहुड एंड फिफ्थ अडोलेसेंस। धीरे धीरे इन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा स्टेज होता है वो होता है प्री नेटल पीरियड। गर्भावस्था की जो समय अवधि होती है 0 से लेकर कंसेप्शन से लेकर 9 मंथ की जो ड्यूरेशन होती है उसे हम बोलते हैं गर्भावस्था। जब जो बेबी है, जो शिशु है, वो मम्मा के वॉर्म में होता है, तो उस टाइम पीरियड को बोलते हैं प्री नेटल पीरियड। अगर हम महीनों की बात करें तो 9 महीने होता है। सीटेट में ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, पर अगर वो आपसे मंथ में पूछेगा कि प्री नेटल पीरियड कितने मंथ का होता है, तो आप इजीली बता दोगे कि 9 महीने का होता है। बट वो भी थोड़ा घुमाता है, आपको परेशान करता है, तो इसलिए वो मंथ्स में नहीं पूछ के डेज में आपसे पूछता है कि प्री नेटल पीरियड जो गर्भावस्था होती है वो कितने दिनों की होती है। तो इसकी जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो होती है 240 दिन। अब जो बेबी अंदर है वो किसके द्वारा बड़ा होता है, उसका विकास कैसे होता है। तो थर्ड हमारा पॉइंट है डेवलप बाय न्यूट्रिशन इन द वॉर्म। मदर जो भी न्यूट्रिशंस ले रही है वो मदर के थ्रू बेबी तक जाता है, और उसी तरीके से जो मदर के वॉर्म में जो बेबी है वो डेवलप होता है किससे, न्यूट्रिशन से। तो प्रीनेटल पीरियड में बस यही मेन पॉइंट्स थे जिनको आपको ध्यान रखना है। पहला, गर्भावस्था 240 दिन की ड्यूरेशन होती है। 240 दिन को मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो 9 मंथ। डेवलप बाय न्यूट्रिशन इन द वॉर्म। देन सेकंड है इन्फेंसी। पहला क्या था, प्रीनेटल, दूसरा क्या है इन्फेंसी। बाय बर्थ से लेकर 2 वर्ष तक होने तक का जो समय होता है उसे हम बोलते हैं इन्फेंसी, यानी कि शैशवावस्था। जब बच्चा गर्भ में होता है 0 से लेकर 9 महीने तक का क्या होता है, प्रीनेटल। फिर 9 महीने के बाद जब वो बच्चा पैदा हो जाता है तब से लेकर 2 साल तक की जो आयु होती है उसको बोलते हैं इन्फेंसी। इसके अलावा ये जो होती है इन्फेंसी, ये सेंस बेस्ड होती है। सीटेट में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा सेंस बेस्ड कब होता है बच्चा। तो सेंस बेस्ड का यहाँ पे क्या मतलब है, सेंस बेस्ड का मतलब है कि इस टाइम पीरियड में जो बच्चा होता है वो अपने सेंसेस का सबसे ज्यादा यूज करता है। जो हमारे 5 सेंस होते हैं, टंग, स्किन वगैरह वगैरह, उन सब का बच्चा सबसे ज्यादा यूज इसी टाइम पीरियड में करता है। कैसे करता है कि कोई चीज वो टेस्ट करता है कि हाँ ये चीज कड़वी है, ये मीठी है, ये खट्टी है। वो टच करता है तो उसे पता चलता है कि ये चीज गर्म है, ये ठंडी है। ठीक है, वो चीजों को स्मेल करता है कि हाँ इसकी खुशबू अच्छी है, इसकी खुशबू बेकार है। तो वो अपने सेंसेस का यूज करता है इसी एज में। देन थर्ड पॉइंट है बच्चा अपने इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। इंद्रिया मतलब सेंसेस, अगेन वही सेम चीज यहाँ पे रिपीट है। एग्जाम्पल में लिखा है टच। A child recognize things through touch. He recognize sound through hearing. बच्चा जो है वो ईयर्स का यूज करता है चीजों को रिकॉग्नाइज करने के लिए उनके साउंड के बेसिस पे। ठीक है, जैसे कि बच्चे को ट्रेन की आवाज बच्चा पहचानने लगता है तो वो बता देता है कि हाँ ये ट्रेन की आवाज है। फिर वो पिकॉक की, पैरट की, क्रो की,
इन सारे जो नॉर्मल बर्ड्स होती हैं, स्पीशीज होती हैं जो हमारे घर में इजीली आसपास देखने को मिल जाती हैं, उनकी साउंड को वो रिकॉग्नाइज करके बता देता है कि हाँ मम्मा ये क्रो की आवाज है, ये पिकॉक की आवाज है, ये इस चीज की आवाज है। इसके अलावा वो ये भी हेयर कर देता है कि हाँ ये ऐसी आवाज है तो डरावनी सी है, कोई चीज है ना उसके लिए अच्छी नहीं है, तो वो साउंड के बेसिस पे भी रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देता है इसी टाइम पीरियड में, जो क्या है हमारा इन्फेंसी। आई होप ये भी क्लियर हो गया। आपको ज्यादा डिटेल में राम कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बस ये 3-4 पॉइंट याद रखो, इतना इनफ है, चाहे वो आपके डीएलएड के उससे हो या फिर सीटेट के नजरिए से। फिलहाल ये नोट्स मैंने दोनों ही चीजों को ध्यान में रख के बनाए हैं। देन नेक्स्ट थर्ड है हमारा अर्ली चाइल्डहुड। इसको हम टॉय एज भी बोलते हैं। इसमें सबसे ज्यादा लैंग्वेज डेवलप होती है, ठीक है। बच्चा धीरे धीरे पहले कुछ शब्द बोलता है, फिर पहले कुछ वर्ड्स बोलते हैं, जैसे प क ऐसे बोलना सीखता है, फिर उन्हें जोड़ना सीखता है, जैसे प फिर पा ऐसे मा, ऐसे छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं उनको जोड़ जोड़ के वो बड़ा वर्ड बोलना सीखता है। तो इसी एज में बच्चे की भाषा का भी विकास होता है। फिर थर्ड पॉइंट है हमारा सेल्फ सेंटर्ड। जो बच्चा होता है वो सेल्फ सेंटर्ड होता है, उसका जो सेंटर पॉइंट होता है वो खुद ही होता है। वो खुद ही अपने घर के कोने में अपने खिलौनों से खेलता रहता है, और कोई और उसके दूसरा कोई उसके टॉयज को टच कर देता है तो उसे गुस्सा आ जाता है कि नहीं मेरे खिलौने हैं, क्यों ले रहा है तू, है ना। ऐसा होता है ना बच्चों में कि ये चीज तो मेरी है, मैं तुझे नहीं दूंगा। तो बच्चा क्या होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है, वो खुद ही से बातें करता है। ईगो सेंटर मतलब अपने आप से स्वयं से बातें करना, वो अपने आप ही डिसाइड करता है। जैसे कि एक पजल वाला गेम आता है, आपने देखा होता है, उसमें कलरफुल टॉयज होते हैं, पजल होते हैं, और उन्हें ज्वाइंट करके कुछ घर इस टाइप का कुछ बनाना होता है। तो बच्चा उसमें खुद ही से बातें कर रहा होता है कि हाँ यहाँ पे ब्लू लगाना है, यहाँ पे पिंक लगाना है, यहाँ पे ग्रीन लगाना है, ऐसे वो अपने आप से बातें करता है। तो ये कौन सी एज होती है, हमारी अर्ली चाइल्डहुड एज होती है। अगर हम इसकी टाइम की बात करें तो 2 से 6 वर्ष तक की आयु जो होती है वो हमारी अर्ली चाइल्डहुड कहलाती है, पूर्व बाल्यावस्था कहलाती है, जिसको हम टॉय एज भी बोलते हैं। इसी एज में बच्चे सबसे ज्यादा टॉयज से खेलते हैं, राइट। उसके बाद फोर्थ है हमारा लेटर चाइल्डहुड, पूर्व बाल्य अवस्था, ठीक है। ये जो होती है इसकी अवधि होती है 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की। जो वर्ष अवधि होती है, साल होते हैं, उस साल का बच्चा क्या कहलाता है, पूर्व बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड। इसमें सेकंड पॉइंट बोला गया है ट्रबलसम एज। ट्रबलसम मतलब बच्चा सबसे ज्यादा ट्रबल में होता है, संघर्ष में होता है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, है ना, वो थोड़ा चिड़चिड़ा सा हुआ पड़ा रहता है, ठीक है। और फिर थर्ड पॉइंट है क्रिएटिविटी। यही वो टाइम होता है जब बच्चे के दिमाग में क्रिएटिविटी पैदा होती है, वो नई नई चीजें बनाना सीखता है कि, और फिर उसके दिमाग में डिफरेंट क्रिएटिव आइडियाज आते हैं कि हाँ हम इस चीज को इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, इसको यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। तो उसका माइंड जो है वो थोड़ा सा क्रिएटिव हो जाता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है मेकिंग रिलेशन विथ पेयर्स। अब देखो 6 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा फर्स्ट क्लास में एडमिशन ले लेता है, ठीक है। तो वो स्कूल जाने लगता है, स्कूल जाता है तो उसका फ्रेंड सर्कल बनता है। फ्रेंड सर्कल बनता है तो मतलब उसका एक सोशल ग्रुप बनता है, एक फ्रेंड गोल्स बनता है, एक रिलेशन बनता है बाकी बच्चों के साथ। तो फोर्थ पॉइंट यही कहता है मेकिंग रिलेशनशिप विथ पीयर्स, अपने साथ के बाकी बच्चों के साथ वो कनेक्शन बनाता है, ठीक है। तो ये फोर्थ पॉइंट हमारा हो गया। उसके बाद ट्रबलसम एज के बारे में क्या कहा गया है, इन दिस एज चिल्ड्रन आर सो एंग्री एंड गेट इरिटेटेड टू मच। इसीलिए ये जो टाइम पीरियड है इसको बोला गया है ट्रबलसम एज, क्योंकि इस टाइम पे जो बच्चा होता है वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा होता है, बहुत जल्दी इरिटेट भी हो जाता है, तो इसीलिए इसको ट्रबलसम एज कहा गया है। उसके बाद फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है अडोलसेंस, किशोरावस्था। इसकी जो अवधि होती है वो है 13 से 19 वर्ष। अब इसमें सेकंड पॉइंट है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट, आइडेंटिटी क्राइसिस। ये क्वेश्चन सीटेट में आता है कि कौन सी अवस्था को आइडेंटिटी क्राइसिस कहा जाता है या फिर टीन एज कहा जाता है। तो टीन एज पूछेगा तो आप सिंपली बता दोगे कि 13 से लेके 19 तक की जो एज होती है उसको टीन एज बोल देते हैं, बट वो थोड़ा सा घुमा देता है, तो इसीलिए आइडेंटिटी क्राइसिस। अब देखते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस का क्या मतलब है।
मतलब कि यही वो एज होती है जब बच्चा अपनी आइडेंटिटी के बारे में सोचता है कि हाँ, मुझे अपनी एक पहचान बनानी है, सोसाइटी में अपनी एक आइडेंटिटी बनानी है। वो कैसे बनानी है, बच्चा उसके बारे में ही सोचता है। बच्चे फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि हम आगे जाके ये स्ट्रीम लेंगे, हम इसमें अपना फ्यूचर बिल्डअप करेंगे, हमें ये बनना है, ये नहीं बनना, हमें ऐसे ऐसे ये चीजें करनी है। तो क्या होता है, आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। लाइक आपने देखा होगा बचपन में जब आपसे आपकी टीचर पूछती होगी कि बेटा आप क्या बनोगे, तो तब आप बोलते होगे हम डॉक्टर बनेंगे, हम टीचर बनोगे। आज आप क्या हो, तो उस टाइम पे ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीजें बनना चाहते हैं। हमने कोई अच्छी सी मूवी देख ली तो हम बोलते हैं हमें तो सुपरमैन बनना है। हमारे टाइम पे एक अच्छा कार्टून आता था, पर करके कुछ होता था, तो परमैन, तो हम लोग बोलते थे कि हमें बड़ा होकर परमैन बनना है। तो इसीलिए वो एक ऐसी एज होती है, हम सामने वाले जो चीज हो रही होती है हम उसको देख के बड़ा अट्रैक्ट होते हैं और फिर हम बोलते हैं हमें यही चीज बनना है। तो आइडेंटिटी को लेके बड़ा क्राइसिस हो रहा होता है। उसके बाद टीन एज बोलते हैं, क्योंकि 13 से लेके 19 तक की एज होती है, टीन एज होती है। देन इमोशनल डिस्टर्बेंस, इस एज में जो बच्चा होता है वो इमोशनली बड़ा डिस्टर्ब होता है, तो इसीलिए इस एज को इमोशनल डिस्टर्बेंस की एज भी कहा गया है। देन 5th पॉइंट है, चाइल्ड ट्राई टू क्रिएट इट्स ओन आइडेंटिटी इन सोसाइटी, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। उसके बाद स्ट्रेस एंड स्टॉर्म पीरियड बोला गया है। इसको क्यों बोला गया है, क्योंकि इसमें बच्चा अपनी आइडेंटिटी को लेके बहुत ज्यादा परेशान होता है, इमोशनली डिस्टर्ब होता है, इसीलिए स्टैनली हॉल ने इसको स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की अवधि कहा गया है। तो ये थे 5 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। पहला था प्रीनेटल पीरियड, दूसरा था इन्फेंसी, तीसरा अर्ली चाइल्डहुड, देन लेटर चाइल्डहुड एंड 5th इज एडोलेसेंस। आई होप आपको ये 5 क्लियर हुए होंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। बट स्टिल अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आई है, कोई भी डाउट है, तो आप बेझिझक होकर मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ के लिए मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन करें। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा, एंड चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना। थैंक यू गाइज।